हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर जन्म जन्मों के पाप मिटते हैं, मृत्यु भी रुक जाती है और मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है। प्राचीन समय से लोग नरक चतुर्दशी पर दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं और यमराज का स्मरण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों इस एक तिथि को इतना शक्तिशाली माना गया है कि कहा जाता है इस रात मृत्यु भी रुक जाती है, पाप जल जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्यों कुछ घरों में दीप जलाते ही समृद्धि आ जाती है, जबकि कुछ लोग हर वर्ष पूजा करने के बाद भी दुख और दरिद्रता से घिरे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह केवल त्योहार नहीं बल्कि वह दिव्य क्षण है जब स्वयं भगवान शिव, श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी और यमराज एक साथ प्रकट हुए थे। इसी रात एक साधारण स्त्री ने अपनी भक्ति से यमराज को रोक दिया। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके स्त्रियों को सम्मान दिलाया। देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतरण किया और शिव ने पार्वती को वह रहस्य सुनाया जिसे सुनकर पाप भस्म हो जाते हैं। सोचिए, एक ही तिथि जिसमें मृत्यु रुके, अधर्म टूटे, लक्ष्मी उतरे और मोक्ष का मार्ग खुले। क्या यह संयोग है या नरक चतुर्दशी में छुपा है सृष्टि का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम उसी दिव्य रहस्य को प्रकट करेंगे जो युगों से छिपा था और जिसे सुनने के बाद नरक चतुर्दशी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी की शांत संध्या थी। कैलाश पर्वत पर दिव्यता छाई हुई थी। देवी पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक प्रश्न कई बार आया था, पर आज उन्होंने स्नेह और जिज्ञासा के साथ पूछा, प्रभु, हर वर्ष इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। लोग दीपक जलाते हैं, स्नान करते हैं, यमराज को स्मरण करते हैं, कुछ व्रत भी रखते हैं। कहते हैं यह पाप मोचन का दिन है और मृत्यु का भय मिटता है। क्या सच में इस तिथि के पीछे कोई दिव्य रहस्य है? भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सार्थक है। नरक चतुर्दशी केवल एक त्योहार या व्रत नहीं, बल्कि यह वह तिथि है जब धरा, देव और स्वयं मृत्यु तक प्रभावित हुए थे। यह वह समय है जब भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया, जब धर्म ने अधर्म का अंत किया और जब अंधकार को चुनौती देकर प्रकाश ने अपना प्रथम विजय उत्सव मनाया। आज मैं तुम्हें वह समस्त कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मृत्यु, भय और दुख से मुक्ति मिलती है। पार्वती विनम्र भाव से बोली, प्रभु, मैं सुनने को तत्पर हूँ। शिव ने कहा, तो सुनो देवी, यह कथा सबसे पहले एक साधारण स्त्री से शुरू होती है जिसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसने यमराज तक को अपना निर्णय बदलने पर विवश कर दिया। भगवान शिव बोले, देवी, बहुत समय पहले एक छोटा सा ग्राम था जिसका नाम धर्मनगर था। उस गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। नाम था सत्यवती। वह न किसी राजा की बेटी थी, न किसी बड़े कुल से थी, किंतु उसके भीतर भक्ति का सागर, करुणा का भाव और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, ईश्वर का स्मरण करती, गौ सेवा करती, अतिथियों का सत्कार करती और भूखे को भोजन कराना अपना सबसे बड़ा पुण्य मानती थी। लोग उसे सम्मान से सत्यव्रता भी कहते थे क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला और कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके घर आए। सत्यवती ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया, पैरों को धोया, उत्तम भोजन कराया और विनम्रता पूर्वक विश्राम करवाया। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रस्थान करते समय बोले, पुत्री, तेरी सेवा सच्ची है, तेरी निष्ठा दिव्यता के निकट है। मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताता हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी की तिथि को यदि तू यमराज की पूजा करके घर के द्वार पर एक दीप जलाएगी तो तेरे घर पर कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इसे यमदीप कहा जाता है। यह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह मृत्यु के अंधकार को रोकता है।
सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, यह दीप कैसे और किस प्रकार जलाना चाहिए? ब्राह्मण बोले, दीप तिल के तेल का होना चाहिए क्योंकि तिल पापों को हरने वाला है। बत्ती सूती होनी चाहिए। दीप घर के बाहर की ओर मुख करके जलाना चाहिए ताकि उसका प्रकाश घर के साथ साथ संसार को भी दिशा दे। साथ ही यमराज को स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि कोई निर्दोष हो तो उसे आपकी करुणा मिले। यह कहकर ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए और सत्यवती ने उनके वचन हृदय में बसा लिए। कुछ समय बाद सत्यवती के जीवन में एक बड़ा संकट आया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसके इकलौते पुत्र की अल्पायु है और वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होगा। परिवार में शोक छा गया, लोग रोने लगे, पर सत्यवती ने किसी भी प्रकार का भय व्यक्त नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु का निर्णय भगवान के हाथों में है। यदि मेरा विश्वास सच्चा है, यदि मेरे कर्म धर्म पूर्ण हैं, तो मेरा पुत्र बचेगा। मैं भक्ति का दीप जलाऊंगी और परम पिता से निवेदन करूंगी। धीरे धीरे कार्तिक मास आया और वह पावन तिथि भी आ पहुंची। सत्यवती ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को शुद्ध किया, मंदिर के समक्ष दीपक सजाया। संध्या होते ही उसने पूरे मन से यमराज का ध्यान किया और घर के द्वार पर तिल के तेल का दीप जलाकर प्रार्थना की, हे यमदेव, आप धर्म के रक्षक हैं। यदि किसी ने पाप किया है तो न्याय अवश्य करें, परंतु यदि किसी का जीवन अब भी शेष है, यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कृपा भी करें। यह दीप केवल मेरे पुत्र के लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो अकाल मृत्यु से भयभीत हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह प्रकाश मृत्यु के अंधकार को रोक देगा। उसके हृदय की सच्चाई इतनी निर्मल थी कि दिया जलते ही उसकी लौ तेजी से चमकने लगी, मानो भीतर की भक्ति ने उसे दिव्यता प्रदान कर दी हो। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ उस दिशा से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा दीप घर के बाहर जल रहा है, पर उसकी रोशनी साधारण नहीं। वह आकाश तक पहुंचकर अंधकार को चीर रही थी। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसा दीप है जो हमारे मार्ग को भी रोशन कर रहा है? दूतों ने कहा, प्रभु, यह धर्मपरायण सत्यवती का घर है। उसने आपकी प्रार्थना करते हुए यह दीप जलाया है। यमराज रुके, उस दीप को देखा, उनकी आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, जिस घर में ऐसा सच्चा दीप जले वहां मृत्यु भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेगी। और वहीं यमराज ने एक दिव्य घोषणा की, आज से जो भी नरक चतुर्दशी की इस तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ यमदीप जलाएगा, मैं उसे अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। उस घर पर मेरा प्रकोप नहीं, मेरी कृपा होगी। इसी क्षण को सदा के लिए पवित्र माना गया और यह परंपरा प्रारंभ हुई कि नरक चतुर्दशी की संध्या पर यमदीप जलाकर यमराज को स्मरण किया जाता है। भगवान शिव ने पार्वती को देखकर कहा, देवी, यह पहली घटना थी जब भक्ति ने मृत्यु को बदल दिया, इसलिए इस दिन को यम तर्पण भी कहा जाता है। यह केवल दीप जलाने का दिन नहीं, यह श्रद्धा, करुणा और विश्वास का प्रतीक है। पार्वती बोली, प्रभु, इसका अर्थ यह तिथि भय मिटाने का दिन है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, पर यह तो बस शुरुआत है। अब मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाऊंगा जिसमें केवल मृत्यु ही नहीं बल्कि अधर्म का साम्राज्य भी समाप्त हुआ, और यह कार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान शिव आगे बोले, देवी, पहली कथा ने दिखाया कि एक साधारण स्त्री की भक्ति ने मृत्यु को रोक दिया, पर दूसरी कथा उससे भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को नरक जैसी पीड़ा से मुक्त किया गया। यह कथा है असुर राजा नरकासुर की। नरकासुर पहले एक साधु वृत्ति राजा था, परंतु धीरे धीरे शक्ति, धन और घमंड ने उसके हृदय को कठोर बना दिया। उसने देवताओं से युद्ध किया, ऋषियों का अपमान किया और सबसे भयंकर पाप यह किया कि उसने अनेक पवित्र और कुलीन स्त्रियों को अपनी कैद में डाल दिया। इन स्त्रियों में देव कन्याएं,
ऋषि कन्याएं, राजकुमारियां, यहाँ तक कि साधारण गृहिणियां भी थीं जो सहायता के लिए पुकार रही थीं। नरकासुर ने एक नरक जैसा कारागार बना रखा था जहां उनके सम्मान को कुचला जाता था और उन्हें भय में रखा जाता था। पृथ्वी देवी, जो स्वयं नरकासुर की माता थी, यह सब देख नहीं सकी और उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा पुत्र अत्याचारी बन चुका है। मैंने उसे जन्म दिया पर उसके पाप असहनीय हो गए हैं। कृपा करके इसका अंत करें और पीड़ितों को मुक्ति दें। विष्णु ने कहा, देवी माँ तो प्रेम का प्रतीक होती है, पर जब संतान अधर्म करे तो उसे रोकने में भी माँ ही सक्षम होती है। नरकासुर केवल माँ की शक्ति से ही पराजित होगा। और तभी विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तथा अपनी पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी देवी का ही अवतार थी, को साथ लेकर नरकासुर से युद्ध करने निकले। जब कृष्ण और सत्यभामा उसके राज्य पहुंचे तो नरकासुर ने अपने दैत्यों की विशाल सेना भेजी, पर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अपने दिव्य शौर्य से सबका नाश कर दिया। अंत में स्वयं नरकासुर मैदान में आया। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु सत्यभामा के एक बाण से उसका अंत हुआ, क्योंकि वरदान यही था कि उसे केवल उसकी माँ ही मार सकती है और सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही स्वरूप थी। नरकासुर मृत्यु से पहले रोया और बोला, प्रभु, मेरे पाप क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, पाप क्षमा हो सकते हैं, किंतु उनके परिणाम से सीख भी जरूरी है। नरकासुर ने अंतिम निवेदन किया, आज जिस दिन मेरा अंत हुआ उसे लोग उत्सव के रूप में मनाएं, ताकि यह दिन याद रहे कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। कृष्ण ने आशीष देकर कहा, आज की इस तिथि को नरकासुर के अंत की स्मृति में नरक चतुर्दशी कहा जाएगा और यह दिवस धर्म की विजय का प्रतीक होगा। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने नरकासुर की कैद खोली और भीतर से 16,000 से अधिक स्त्रियां निकली जो वर्षों से रो रही थीं। वे बोली, प्रभु, आपने हमारी जान तो बचा ली, पर हमारा सम्मान कौन लौटाएगा? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। कृष्ण ने कहा, संसार की दृष्टि से नहीं, मैं ईश्वर की दृष्टि से देखता हूँ। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हें पत्नी का स्थान देता हूँ। यह विवाह केवल सांकेतिक नहीं था, यह घोषणा थी कि स्त्री का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। इसी दिन सभी देवताओं ने दीप जलाए, क्योंकि यह केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और सम्मान की विजय थी। कृष्ण ने कहा, आज से इस तिथि को दीपक जलाना केवल उत्सव नहीं, बल्कि हर अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का संकल्प होगा। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, इसी कारण लोग नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि आज ही पहली बार अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाया गया था। पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, पहली कथा ने मृत्यु को रोका, दूसरी कथा ने अन्याय को रोका, तो क्या नरक चतुर्दशी का अर्थ केवल सुरक्षा या विजयी दीप नहीं, बल्कि किसी को मुक्ति देना भी है? शिव बोले, बिल्कुल देवी, और अब मैं तुम्हें तीसरी कथा सुनाऊंगा, जो बताती है कि इस तिथि में केवल मृत्यु और अधर्म ही नहीं रुके, बल्कि स्वयं दरिद्रता भी थम गई, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव आगे बोले, देवी, नरकासुर के अंत के बाद पृथ्वी पर शांति तो आ गई, परंतु एक और गहरी समस्या थी। अधर्म समाप्त होने के बाद भी लोगों के मन में चिंता थी, क्या हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या हमारे घरों में समृद्धि आएगी? क्या हम हमेशा अभाव में ही रहेंगे? पृथ्वी माता ने यह स्थिति देखी और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अधर्म का नाश हो गया, पर यदि लोगों के जीवन में लक्ष्मी न हो, सुख समृद्धि न हो, तो वे भय और चिंता में ही जीते रहेंगे। केवल पाप मोचन ही पर्याप्त नहीं, आनंद और संपन्नता भी आवश्यक है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने सही कहा, अधर्म का अंत करना विष्णु का कार्य है, पर सुख और सौभाग्य देना लक्ष्मी का धर्म है। यह सुनते ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई, प्रकाश और सौंदर्य चारों ओर फैल गया और ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लक्ष्मी ने कहा,
मैं पृथ्वी पर उतरना चाहती हूँ, लोगों को सुख देना चाहती हूँ, पर इसके लिए एक शर्त है। जहाँ मन में स्वच्छता नहीं, जहाँ घर में कलह है, जहाँ हृदय में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और झूठ है, वहाँ मैं ठहर नहीं सकती। मैं केवल शुद्ध हृदय और प्रकाशपूर्ण स्थान में प्रवेश करती हूँ। पृथ्वी ने पूछा, तो मानव कैसे जाने कि उसका घर और मन प्रकाशमय है या नहीं? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, इसका संकेत है दीपक। पार्वती ने पूछा, दीपक? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, क्योंकि दीप केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि संदेश देता है कि जहां अंधकार हटेगा वहीं लक्ष्मी आएंगी। देवी लक्ष्मी ने समझाया, नरक चतुर्दशी की तिथि वह है जब मनुष्य को 3 प्रकार की सफाई करनी चाहिए, शरीर की, घर की और मन की। सुबह अभ्यंग स्नान करके शरीर को शुद्ध करे, क्योंकि स्वास्थ्य भी लक्ष्मी का ही रूप है। घर की सफाई करे ताकि वातावरण पवित्र हो, और सबसे महत्वपूर्ण, मन को द्वेष, क्रोध, आलस्य और चिंता से मुक्त करे। फिर उन्होंने कहा, जब मन प्रकाशमय होगा और द्वार पर दीप जलेगा, तब मैं स्वयं उस घर में प्रवेश करूंगी। इसी कारण नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन शरीर की रक्षा और सौंदर्य के साथ साथ आत्मा का प्रकाश भी जागृत होता है। देवी लक्ष्मी ने आगे कहा, लोग केवल धन को ही लक्ष्मी मानते हैं, पर मैं केवल धन नहीं, बल्कि सौभाग्य, ज्ञान, सद्बुद्धि, शांति, प्रेम और प्रतिष्ठा का भी स्वरूप हूँ। जहाँ सत्य, नम्रता और कृतज्ञता होती है, वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। इसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। भगवान कृष्ण, पृथ्वी माता, देवी लक्ष्मी और यमराज सभी कैलाश पर शिव पार्वती के समक्ष एकत्र हुए। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, आज इतने देवता एक साथ क्यों? शिव ने कहा, क्योंकि आज हम नरक चतुर्दशी का पूर्ण अर्थ घोषित करेंगे। लक्ष्मी ने कहा, आज मैं कहती हूँ, जो इस तिथि को दीप जलाकर अपने मन के अंधकार को दूर करेगा, मुझे सच्चे भाव से स्मरण करेगा, उसके घर से दरिद्रता सदैव दूर रहेगी। यमराज बोले, और मैं वचन देता हूँ, ऐसे व्यक्ति पर अकाल मृत्यु का संकट नहीं आएगा। कृष्ण बोले, मैं वचन देता हूँ, उसके सम्मान और धर्म की रक्षा स्वयं करूंगा। शिव ने कहा, और मैं वचन देता हूँ, ऐसे व्यक्ति के पाप भस्म हो जाएंगे, चाहे वे कितने भी गहरे क्यों न हो। पार्वती भाव विभोर होकर बोली, तो क्या नरक चतुर्दशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब मृत्यु, अधर्म, दरिद्रता और पाप चारों से मुक्ति मिलती है। शिव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, और इसलिए यह तिथि दीपावली से भी पहले आती है, क्योंकि यदि अंधकार को हटाए बिना प्रकाश का स्वागत किया जाए तो वह स्थायी नहीं रहता। नरक चतुर्दशी वह पहला दीप है जो अंधकार को भगाकर लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया, प्रभो, यह तिथि तो वास्तव में दिव्य द्वार है। शिव बोले, सही कहा देवी, पर अभी एक गहरा रहस्य शेष है। पार्वती ने पूछा, और गहरा? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, अब तक हमने बाहरी घटनाएं देखी, मृत्यु का रुकना, अधर्म का अंत, लक्ष्मी का आगमन, पर अब समय है नरक चतुर्दशी के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का, क्योंकि वास्तविक नरक किसी स्थान का नाम नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की अवस्था है। और यही अगली कथा में प्रकट हुआ, जब मैं, यमराज, कृष्ण और लक्ष्मी चारों ने मिलकर नरक का असली अर्थ बताया। भगवान शिव बोले, देवी, अब तक तुमने देखा कि कैसे एक साधारण स्त्री की भक्ति ने मृत्यु को रोका, कैसे श्री कृष्ण ने अधर्म को समाप्त किया, और कैसे देवी लक्ष्मी ने समृद्धि का मार्ग खोला। पर अब समय है नरक चतुर्दशी के सबसे गहन रहस्य को समझने का। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक दिव्य सभा आयोजित हुई। इस सभा में मैं, तुम, यमराज, श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी सभी उपस्थित थे। यह साधारण सभा नहीं थी, बल्कि सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक का समय था। मैंने कहा, आज हमें मनुष्यों को बताना होगा कि वास्तव में नरक क्या है।
यमराज बोले, लोग सोचते हैं नरक एक स्थान है जहां मृत्यु के बाद दंड मिलता है, परंतु कई लोग जीवित रहते हुए भी नरक में जीते हैं। कृष्ण ने कहा, हाँ, जिसने भीतर से आशा खो दी, प्रेम खो दिया, सत्य छोड़ दिया, वह चाहे महल में रहे फिर भी नरक में है। देवी लक्ष्मी बोली, जहां स्वार्थ और कलह हो वहां मैं नहीं ठहरती। ऐसा घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। तब पार्वती ने पूछा, तो क्या नरक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है? मैंने कहा, हाँ देवी, और यह नरक चतुर्दशी केवल बाहरी दीप जलाने का त्योहार नहीं बल्कि मन के नरक को मिटाने का दिव्य अवसर है। पृथ्वी पर 5 सबसे बड़े आंतरिक नरक हैं जो मनुष्य के जीवन को दूषित करते हैं। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, कौन से 5 नरक? मैंने एक एक करके बताया। पहला नरक क्रोध। जब मनुष्य क्रोध में अंधा हो जाता है तो वह अपनों को चोट पहुंचाता है, रिश्ते तोड़ता है और स्वयं जलता है। दूसरा नरक लोभ। जितना मिल जाए उससे अधिक चाहना और दूसरों का हक छीनना व्यक्ति को निरंतर असंतोष की आग में जलाता है। तीसरा नरक ईर्ष्या। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। चौथा नरक घृणा। जब मन द्वेष से भर जाता है तब वह प्रेम और करुणा को पहचान ही नहीं पाता। पांचवा नरक अहंकार। यह सबसे खतरनाक है क्योंकि यह मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है और उसे अपने ही दोष दिखाई नहीं देते। कृष्ण ने कहा, जो इन 5 नरकों में गिरता है वह चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, भीतर से दरिद्र और दुखी ही रहता है। यमराज ने कहा, और जो इनसे मुक्त हो जाए उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी बोली, और जो इन विकारों को त्याग दे उसके घर में मैं स्वयं निवास करती हूँ। पार्वती ने पूछा, परंतु लोग इन आंतरिक नरकों से मुक्त कैसे हों? मैंने उत्तर दिया, इसीलिए नरक चतुर्दशी पर दीप जलाया जाता है। यह केवल तेल और बत्ती का दीप नहीं, यह संकल्प का दीप है। जब मनुष्य दीप जलाते समय संकल्प ले, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगा, घृणा नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, तब उसके भीतर का नरक खत्म होने लगता है। कृष्ण ने जोड़ा, नरकासुर को मारना केवल बाहरी विजय थी, सच्ची विजय तब है जब मनुष्य अपने भीतर के नरकासुर यानी अपने विकारों को मार दे। यमराज बोले, और जो ऐसा करेगा उसके पास मैं भी बिना भय के आता हूँ, क्योंकि तब मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। देवी लक्ष्मी ने कहा, और मैं ऐसे व्यक्ति के घर में स्थायी रूप से वास करती हूँ क्योंकि उसने अंधकार को बाहर निकाला है। पार्वती भाव विभोर हो उठी। तो इसका अर्थ है नरक चतुर्दशी में बाहरी दीप केवल प्रतीक है, वास्तविक दीप मन के भीतर जलाना है। मैंने कहा, बिल्कुल देवी, जो व्यक्ति इस तिथि को स्नान करके शरीर को शुद्ध करता है, घर की सफाई करके वातावरण को शुद्ध करता है और दीप जलाकर मन के विकारों को दूर करने का संकल्प लेता है, वह वास्तव में नरक से मुक्त हो जाता है। पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, अब समझ आया कि इस तिथि को छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि बड़ी दिवाली से पहले हमें भीतर के अंधकार को हटाना होता है, तभी असली प्रकाश टिकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी सही कहा, नरक चतुर्दशी वह दिव्य पुल है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से मुक्ति की ओर ले जाता है और पाप से पुण्य की ओर ले जाता है। इसलिए यह केवल एक त्योहार नहीं, यह आत्मशुद्धि का सर्वोच्च दिन है। भगवान शिव बोले, देवी, अब जबकि तुमने नरक चतुर्दशी के आध्यात्मिक रहस्य को समझ लिया है, अब समय है यह जानने का कि इस तिथि को मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है, जिसमें उबटन, तेल या तिल का लेप लगाकर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसका कारण केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि यह शरीर के दोषों को दूर करता है और मन को हल्का करता है। प्राचीन काल में तिल को पापहर कहा गया, क्योंकि तिल ऊर्जा देता है, त्वचा को पोषण देता है और मन को शांत करता है।
यही कारण है कि इस स्नान को रूप चौदस स्नान भी कहा जाता है, ताकि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों से उज्जवल हो सके। इसके बाद घर की पूरी सफाई की जाती है, कोनों में जमी धूल हटाई जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि धूल केवल गंदगी नहीं बल्कि रुकावट, आलस्य और दरिद्रता का प्रतीक है। जब हम घर का कचरा निकालते हैं तो केवल बाहर की गंदगी नहीं बल्कि मन का बोझ भी हल्का होता है। फिर शाम को दीपदान किया जाता है, विशेष रूप से यमदीप जलाया जाता है, जिसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाया जाता है। यह दीप केवल एक तेल का दीप नहीं बल्कि यह यमराज को स्मरण कर उनसे निवेदन करने का माध्यम है। हे यमदेव, हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, कृपा करके हमें अकाल मृत्यु और पीड़ा से बचाइए। इस दीप से व्यक्ति का भय कम होता है, मन में सुरक्षा का भाव आता है और यह ऊर्जा का अद्भुत स्रोत बनता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं या फलाहार करते हैं, कुछ केवल शाम को दीप जलाकर कथा सुनते हैं। कथा सुनने का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मचिंतन है। क्या मैं सत्यवती की तरह विश्वास रखता हूँ? क्या मैं कृष्ण की तरह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं अपने भीतर की विकृतियों से लड़ सकता हूँ? फिर पूजा के बाद काली मिर्च, तिल, गुड़, नारियल आदि का भोग लगाया जाता है, जो प्रतीक है स्वास्थ्य, मिठास, शक्ति और समृद्धि के। इस दिन पंचदीप या 14 दीप जलाना भी शुभ माना जाता है, ताकि हर दिशा में प्रकाश पहुंचे। जहां तक वैज्ञानिक कारण की बात है तो कार्तिक मास में मौसम बदलता है, सर्दी शुरू होती है, शरीर में रोगों का खतरा बढ़ता है। तिल और तेल से स्नान करने से शरीर गर्म रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दीपक से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन में शांति आती है। इसलिए यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। अब यदि हम आधुनिक जीवन की बात करें तो आज के समय में भी लोग बाहर से हंसते हैं, पर भीतर चिंताओं, तनाव, असुरक्षा, क्रोध, ईर्ष्या और अकेलेपन के कारण अपने ही भीतर नरक में जीते हैं। आज का मनुष्य गाड़ी, घर, पैसा सब पाकर भी बेचैन है, क्योंकि उसने भीतर दीप नहीं जलाया। असली नरक वह नहीं जो मृत्यु के बाद मिले, असली नरक वह है जहां इंसान जीते जी अपने ही विचारों से पीड़ित हो। और यही नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है। पहले अपने भीतर का अंधकार हटाओ, फिर दीपावली का प्रकाश वास्तव में तुम्हें छुएगा। शिव बोले, जो व्यक्ति इस दिन स्नान करे, सफाई करे, दीप जलाए, यमराज को स्मरण करे, लक्ष्मी का स्वागत करे और अपने मन से 5 विकारों को दूर करने का संकल्प ले, वह सचमुच नरक से मुक्त होता है। पार्वती ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यह तिथि वास्तव में जीवन परिवर्तन का अवसर है। शिव ने कहा, हाँ देवी, और इसलिए इसे पाप मोचक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली जैसे अनेक नाम मिले, क्योंकि यह एक नहीं अनेक वरदानों की तिथि है। पार्वती ने आगे पूछा, और इसका परिणाम? शिव बोले, जो इस दिन सच्चे भाव से दीप जलाता है उसके जीवन में स्वास्थ्य आता है, भय मिटता है, सम्मान बढ़ता है, धर्म की रक्षा होती है, समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष का द्वार खुलता है। नरक चतुर्दशी केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। अंधकार से मत डरो, एक दीप जलाओ, वह दीप अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अचानक वातावरण शांति से भर गया। पार्वती ने धीमे से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब समझ आया, वास्तव में दीप जलाना बाहर नहीं, स्वयं के भीतर प्रकाश जलाना है। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, यही नरक चतुर्दशी का सार है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये यहीं से जीवन में शुरुआत करती है। इसलिए जो भी स्थिति को सुनता है, समझता है और अपनाता है, वह वास्तव में नरक से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो मित्रों, यदि आपको यह दिव्य कथा हृदय को छू गई हो तो इसे याद रखें, अपने जीवन में उतारें और जब भी दीप जलाएं, इसे केवल परंपरा न समझें बल्कि एक संकल्प की तरह जलाएं। मैं अपने भीतर प्रकाश जगाऊंगा।
यदि यह कथा आपको ज्ञान, प्रेरणा, शांति या भावनात्मक स्पर्श दे सकी हो तो इसे प्रेम से आगे बढ़ाएं और याद रखें, अंधकार कभी भी प्रकाश से बड़ा नहीं हो सकता। तब तक जुड़े रहिए, कहते रहिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी।